जय हिंद साथियों, आजाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश स्मार्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने जा रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो है सिलेबस के बारे में बात। देखो, मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, प्लस किस तरह तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में कब से आजाद डिफेंस अकेडमी पर बैच स्टार्ट हो रही है, कब से आप एडमिशन ले सकते हो, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले अपन आर्मी की बात कर रहे थे। ठीक है, देखो आर्मी में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर दौड़ लेते हैं, गांव से दौड़ लेते हैं और सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे, गांव से दौड़कर सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि उसके लिए आपको रिटर्न की भी तैयारी करना जरूरी है। देखो, सिर्फ दौड़ने से अगर आदमी लड़का फौजी बनता तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई काहे की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको पार्टिकुलर फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी जरूरत होती है। ठीक है, और फिजिकल भी किस तरह दौड़ना है आपको। देखो, बहुत सारे क्या करते हैं, रोड पे दौड़ते रहते और पैर बेंड करके बैठ जाते भर्ती के टाइम। तो आप पार्टिकुलर हमारे यहाँ जो है अनुभवी कोचों द्वारा प्रशिक्षण होता है, तो उस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट है। साथ में सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आर्मी की बात करता हूँ, है ना। ठीक है, तो आर्मी में देखो किस तरह की वैकेंसियां। सबसे पहले जीडी, फिर ट्रेडमैन, फिर नर्सिंग, फिर टेक्निकल और फिर क्लर्क। इतने प्रकार की वैकेंसियां आपको आर्मी रैली भर्ती में देखने को मिलती है। ठीक है, अब जीडी की बात कर लेते हैं अपन। जीडी में देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1600 मीटर रनिंग रहेगी, है ना। 1600 मीटर रनिंग आपको दौड़नी पड़ेगी। उसके लिए 5:40 के आसपास आपको टाइम देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 10 चिनअप्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इस चिनअप्स में भी आपको 40 नंबर दिए जाते हैं। यहाँ अगर आपने 5-10 के अंदर ला दी तो आपको 60 नंबर मिलते हैं, अदरवाइज आपको 48 नंबर मिलते हैं। और चिनअप्स के 10 चिनअप्स के आपको 40 नंबर मिलते हैं, और 6 चिनअप्स लगाई तो पास होते हो, बाकी अगर कम लगाई तो फेल हो जाते हो। ठीक है, ये पूरा फिजिकल होगा। फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका रिटर्न टेस्ट होता है। तो रिटर्न टेस्ट में अगर मैं बात करूँ ना जीडी के लिए, तो जीडी के लिए मैं आपको बताऊं 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। पेपर कितने नंबर का रहता है? 100 नंबर का। देखो, इस फिजिकल में जितने नंबर काउंटिंग होंगे उससे आगे यहाँ अगर फिजिकल आपने 88 का मारा है और रिटर्न में कम नंबर आए तो दिक्कत आपके साथ। अगर फिजिकल 100 नंबर का मारा है और रिटर्न में कम नंबर भी है तो आपका काम थक जाएगा। देखो, सबसे पहले बात मैं जीडी की बता देता हूं। जीडी में क्या है, आपको 50 क्वेश्चन आएंगे जीके, साइंस और मैथ्स के, जिसमें से जीके के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 15 क्वेश्चन में से हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के लगभग 2-3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का एक आध क्वेश्चन, इसके बाद आपका संविधान से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, और उसके बाद जितने बचे वो सारे आपके रहेंगे स्टैटिक से। स्टैटिक में क्या आ जाता है आपका? भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, सभी देशों की संसद का नाम, राजधानी का नाम। ठीक है, सब A to Z चीज, रक्षा प्रणाली और आपके नृत्य वगैरह सब चीजें, उनसे रिलेटेड कम से कम 8 क्वेश्चन। बाकी के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मैं आगे बात करूं तो साइंस का सबसे ज्यादा नंबर का आता है 20 नंबर का। 20 नंबर का आपका साइंस रहता है, जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है। ठीक है, अब नॉर्मल साइंस रहता है, कोई ज्यादा खास साइंस नहीं रहता है। जंतु विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोई भारी श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये कितना दिन का, ये बीमारी से रोग वगैरह, बीमारी वगैरह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आती है इसमें बायोलॉजी। बायोलॉजी करीब 8 नंबर की आती है, बाकी की फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है। ठीक है, 5-5, 6-6 नंबर की। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मैथ्स। मैथ्स में भी सारे चैप्टर आपको, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सिंप्लीफिकेशन हुआ, रेशियो हुआ, परसेंटेज हुआ, लाभ हानि हुआ, कार्य समय हुआ, ये वाले चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ट्रेन से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इधर आयत, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर की इसी में आती है क्या? रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन,
कोडिंग डिकोडिंग एक तो, एक ब्लड रिलेशन है, एक घड़ी कैलेंडर हुए आपके, ठीक है, और इसके बाद संख्या पद्धति मतलब अगली श्रेणी आपको निकालना, ठीक है। इस तरह के रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। ट्रेडमैन में भी सेम सिलेबस है जैसा आपका जीडी में रहता है, कोई मतलब अलग से नहीं है। नर्सिंग में अगर मैं बात करूँ ना तो ये साइंस का थोड़ा पोर्शन ज़्यादा रहता है, साइंस ज़्यादा नंबर करेगा और जीके मैथ्स कम नंबर करेगा। टेक्निकल में बात करूँ सेम है आपका सिलेबस, लेकिन इसमें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी हाई लेवल की रहेगी और मैथ्स भी थोड़ा हाई लेवल करेगा। 11th-12th में जैसे आप पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा 11th-12th का भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क में आपको पता है 200 नंबर का पेपर होता है। अच्छा, इन तीनों में आपको फिजिकल के बिल्कुल भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ जिस हिसाब से रिटर्न में नंबर आए उस हिसाब से आपका सिलेबस होगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन उस हिसाब से होगा। इंग्लिश 200 नंबर की 200 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 100 नंबर की अकेली इंग्लिश रहेगी और 100 नंबर का क्या रहेगा, जीके मैथ्स और साइंस। और कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 100 नंबर की पार्टिकुलर क्या रहती है, इंग्लिश। अगर आप में इंग्लिश में पास हुए तो अगली कॉपी आपकी चेक होती, ठीक है। वहीं अगर एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की बात करूं तो एक्स ग्रुप की बात करूं तो फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश, देखो इंग्लिश आपकी आएगी कितने नंबर की, 20 नंबर की, मैथ्स आएगा 25 नंबर का, फिजिक्स आएगी 25 नंबर की, ठीक है। तो इस तरह कितने नंबर का आपका पेपर रहेगा, 70 नंबर का। 70 नंबर पे जो है पेपर का पैटर्न रहेगा, जिसमें से मैथ्स और फिजिक्स और इंग्लिश। फिजिक्स मैथ्स थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा फिजिक्स 11th-12th बेस्ट रहेगा और मैथ्स भी 11th-12th, क्योंकि एक्स ग्रुप होता है यानी मैथ्स जिसने लिया हुआ है 12th उन्हीं के लिए होता है, ठीक है। अगर वाई ग्रुप की मैं बात करूं, एयरफोर्स में अगर वाई ग्रुप की बात करूं तो आपको सिर्फ इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश 20 नंबर की रहेगी, बाकी ये तीनों सब्जेक्ट कितने नंबर का रहेंगे, 30 नंबर के। इस तरह सबसे ज्यादा नंबर की मैं आपको बता दूं रीजनिंग रहेगी, 10-12 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन रीजनिंग के। और रीजनिंग भी अधिकतर इसमें क्या आती है, डायग्राम, ठीक है। अगर आपने दोनों में फॉर्म डाला है, एक्स और वाई ग्रुप दोनों में फॉर्म डाला है, तो आपका पेपर कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का। 100 नंबर में से इंग्लिश कॉमन रहेगी 20-20 नंबर की, बाकी 25 का फिजिक्स, 25 का मैथ्स और 30 नंबर के ये, ठीक है। दोनों आपका एक्स वाई ग्रुप होगा, ठीक है, दोनों में अगर आप फॉर्म डालते हो तो। नेवी की बात करूं, नेवी में आती है तीन चीजें, AA, SSR और MR, ठीक है। तो AA, SSR का सिलेबस सेम रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जीके और इंग्लिश, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी रहेगी कितने नंबर की, 25, ठीक है। हायर मैथ्स भी कितने नंबर करेगा, 25, जीके भी कितने नंबर करेगा, 25, और इंग्लिश भी कितने नंबर की रहेगी, 25। इस तरह ये कितने नंबर के हो गए आपके, 100। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट में 7 नंबर से 8 नंबर लाना क्वालिफाई के लिए जरूरी, उसके बाद मेरिट लगती है। तो 7-8 नंबर आपके क्वालिफाई के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपकी क्या लगती है यहां पर, मेरिट। वही अगर बात करें हम एमआर की बात, तो एमआर में नॉर्मली मैथ्स और नॉर्मली इंग्लिश, नॉर्मली जीके रहता है, ठीक है, नॉर्मली साइंस रहता है। यहाँ भी पास होना हर सब्जेक्ट में बराबरी कंपलसरी। तो इस तरह मैंने आपको वैकेंसी की जानकारी दी पूरी। साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंडे डेट 23 से ऑफलाइन बैच आजाद डिफेंस एकेडमी पे स्टार्ट हो चुकी है। देखो, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की पार्टिकुलर बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। जो कोई भी है अभी जिन्हें ये सोच रहा है कि सर अभी वैकेंसी आ नहीं रही, तो मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं कि सितंबर में आपकी आर्मी की वैकेंसी आ जाएगी और नेवी एयरफोर्स की वैकेंसी भी सितंबर में। तो आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि अपनी तैयारी को रोके नहीं, तैयारी जारी रखे। सितंबर के पहले आपकी सारी एग्जामें कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पूरी तैयारी करवाते। साथ ही कोई ऑनलाइन भी करना चाहता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, मंडे से विशेष ऑफर यहां पर आजाद डिफेंस एकेडमी पर 10% फीस में छूट के साथ आपको विशेष ऑफर के साथ तैयारी
स्टार्ट हो चुकी है मंडे से। तो आप जितने भी है कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हो, तो आप जल्दी से जल्दी मंडे तक आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि शादी ब्याह सारे निपट गए, अब घर पे कोई काम नहीं है, ठीक है। इतना सा बोलना चाहूँगा, बस मंडे से बैच स्टार्ट है। जो कोई भी है, बहुत सारे बोल रहे सर आए बस 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगे, तो मंडे तक आपके पास समय, मंडे से एडमिशन लेके आप क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद आजाद डिफेंस से जुड़ने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।